Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है ना गाइस, दैट इज़ फाइनल डिसीजन ऑफ योर पार्टनर। तो आपके जो पर्सन है ना, उनके फाइनल डिसीजन क्या होंगे। एंड डेफिनेटली ये जो रीडिंग है, दिस इज़ आफ्टर फुल मून इफेक्ट्स, ठीक है। तो वो जो सोलर इक्लिप्स है, वो जो आज इक्लिप्स है, राइट, ऑफ कोर्स। तो आफ्टर फुल मून एंड इक्लिप्स क्या होने वाला है आज जो है, दैट इज़ लूनर इक्लिप्स। और ये 80 ईयर्स बाद हो रहा है कि जहाँ पे इक्लिप्स मतलब ग्रहण और फुल मून एक साथ हो रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी एन अमेजिंग इवेंट। देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस आते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स पे और उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। एंड डेफिनेटली दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। तो आप कभी भी इसको देख सकते हो एंड गाइडेंस ले सकते हो, बट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइज। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। यहाँ पे जब भी मैंने यहाँ पे आज यहाँ पे अभी मैंने स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ अनहैप्पी फेसेस अभी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है यहाँ पे फेशियल जो एक्सप्रेशन है। अच्छा, इनका कुछ डीप आईब्रोज हो सकते हैं, इनके थोड़े से ब्रॉड लिप्स हो सकते हैं, नोज थोड़ा सा इनका फ्लैट दिखाई दे रहा है। ओके, ये इंसान जो है बेसिकली इस तरह से है कि ये बिल्कुल अनहैप्पी है। दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी विदाउट यू। काफ़ी ज़्यादा लोनली एंड डिप्रेशन में ये इंसान है। ओके, जिस तरह से मैं आपको बता सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ जगह पे जाते हो घूमने के लिए एंड अचानक वहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा ख़त्म हो जाता है, एटीएम मशीन्स काम नहीं करते, तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर आप रिटर्न भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मायूसी का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे ये इंसान जो है बिल्कुल आपके बिना, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू, ठीक है। ये इंसान बेसिकली जो है आपको जो इतना स्टबर्डनेस मतलब ज़िद्दीपन ये इंसान दिखाते थे, ये इंसान का इस तरह से था कि ये बेसिकली अपने मोटिव, ठीक है, अपने सेल्फिश एक्ट को पूरा करने के लिए कुछ भी किया कर सकते थे। बट ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। यहाँ पे एक हनी भी दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान इस तरह का इंसान हो सकता है, इनका नेचर मैं बता रही हूँ कि जहाँ पे भी मधुमक्खी कहाँ पे होता है, जहाँ पे भी सुंदर फूल होते हैं वहाँ पे ही होता है, ठीक है। पर वो ऐसा मधुमक्खी जो अभी फंस चुका है, ठीक है, ऐसा फूल के अंदर वो नीचे कांटा मिला उसको कि वहाँ पे उसका जो पंख है वो बिल्कुल टूट चुका। आप समझ रहे हो ना क्या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। ये अपने करियर में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए, ठीक है, कि आपको नेग्लेक्ट किया गया था। आपका जो विशेष था इनके साथ साथ रहना, इंटीमेट होना, आपको वक्त देना। हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो कि इनके बर्थडे में विश करना, छोटे छोटे नोट्स भेजना, लव यू बोलना, थैंक यू बोलना, इस तरह का छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं, बिहेवियर आपका इस तरह से था इनके साथ। बट इस इंसान ने क्या किया, आपके साथ धोखा, डिसेप्शन। और जब उन्होंने किया तब उनको तो इस तरह से लगा तो मुझे तो बहुत सारे लोग मिल ही जाएंगे, मैं इतना चार्मिंग हूँ, मैं इतना आउटस्पोकन हूँ, इस तरह से, ठीक है। अभी मेल फीमेल सब लोग हो सकते हैं इसमें, ठीक है, इन्वॉल्व। कुछ लोग लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे किसी के साथ, ये बात उन्होंने छुपाया था, या इनका कुछ इश्यूज चल रहा था, सेपरेशन हो रहा था या डिवोर्स चल रहा था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं होगा। कुछ लोग लिए उन्होंने आपको बताया है कि मैं आई एम सिंगल। इनको आप ऑनलाइन में मिले थे या कोई भी मैट्रिमोनी साइट्स पे मिले होंगे या कहीं ना कहीं पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मिले होंगे। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स का कनेक्शन भी हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है मतलब इस तरह से था। आप एक आर्ट वर्क हो, आर्ट वर्क आपको पता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टैचूज खरीदते हो अपने घर में, ठीक है, एक बहुत ब्यूटीफुल सा आर्ट बन जाता है। आप वो कला हो, आप वो कारीगरी हो,
ठीक है, और आप वो पेंटिंग हो जिसका कदर उन्होंने नहीं किया, ठीक है। टैलेंट का कदर वो करना नहीं जानते। मे बी यू आर ऑल्सो टैलेंटेड, ठीक है, आप एजुकेटेड हो, टैलेंटेड हो, अब वाइज हो, अब स्पिरिचुअल हो, सबसे बड़ा बात है आपको ऑनेस्टी पे विश्वास है, कम्युनिकेशन पे विश्वास है, आपको रिलेशनशिप डेवलप करने में विश्वास है, लेकिन इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो गए इस पर्सन के साथ, इंसान आपका कदर ही नहीं किए। अच्छा, अभी इनका जो फीलिंग्स है मैं देख लेती हूँ, बट मुझे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी विदाउट यू। मे बी वो आउटर साइड से, ठीक है, दिखा रहे हैं कि बहुत फ्रेश है, बट है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, ठीक है, टेंशन पे है। उनके करियर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं कुछ लोगों के लिए। बहुत ही घमंडी इंसान हो सकता है ये इंसान, मतलब क्या है, उनको हो सकता है कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स हुए हो, ठीक है, बट वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, मे बी सक्सेसफुल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है मुझे कि उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया है, बट करने के बावजूद भी आपके बिना वो बिल्कुल नाखुश है। और कुछ लोगों के लिए इनके सही में फैमिली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, मेंटली डिप्रेस्ड, ठीक है। और जब कोई मेंटली डिप्रेस्ड होता है, एग्जॉस्टेड होता है, तो जनरली क्या होता है ना, उसको एक ज़रिया चाहिए, एक मीडियम चाहिए कि जहाँ पे वो कुछ बता पाए, दिल हल्का हो इस तरह से। बट आप नहीं हो, या आपके साथ मतभेद होने के कारण ये इंसान जो है ना बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, किसको अपना बात शेयर करें, क्योंकि थर्ड पार्टी तो सुनने के लिए बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैग्स दिख रहे हैं। अगर इस तरह का है तो हो सकता है दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ और आउट ऑफ कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, इस तरह से हो सकता है, इंटर कम्युनिटी। या ये इंसान को हो सकता है कि जब आपको ये इग्नोर कर रहे थे तब भी आपको कुछ रेड फ्लैग्स मिले होंगे, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। आप इनके प्रेम में इतना ज़्यादा ब्लाइंड हो गए, मतलब मैं क्या बताऊँ, आप इनके प्यार में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते गए कि आपने अपने आप को इग्नोर किया है, ठीक है। आपने जो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना ज़्यादा दर्द है वहाँ पे रहने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। ओके, सो ये इंसान मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इफ़ यू आर इन नो कांटेक्ट। बट ये इंसान के पास मुझे दिख रहा है ये इंसान पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, ये इंसान कहीं ना कहीं और जगह पे रह सकते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ऑलराइट, मुझे लग रहा है ये इंसान इस तरह से सोच रहे हैं आपके साथ एक कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ लाइफ आप ही के साथ हो, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट हो रहा है, इनके माइंड डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, और तब इनको लग रहा है कि आपके साथ अगर ज़िंदगी बिताया जाएगा तो इनकी ज़िंदगी सुकून भरी होगी। देखो, नॉट ओनली एवरीवन रन्स आफ्टर सेक्स, मनी और मटेरियल नीड्स, बट इनको साथ चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ऑनेस्ट पर्सन चाहिए, लॉयल चाहिए जो आप हो। कहीं ना कहीं पे इनको इनका दिल का दरवाज़ा जो है ना वो सिर्फ आप ही की चाबी से ओपन हो सकता है, ठीक है। आप एक सुंदर कला हो, आप एक सुंदर इंसान हो जिसका कदर अगर उन्होंने किया होता तो आज जो हैरानी हो रहा है उनके ज़िंदगी में वो नहीं होता। मे बी दिस पर्सन इज सक्सेसफुल, बट ये डबल हो जाता, ये ट्रिपल हो जाता, ये 100 टाइम्स हो जाता अगर आप इनके साथ होते, क्योंकि एक रिलेशनशिप तभी जाके और ज़ोरदार होते हैं जब बोथ पार्टनर्स आर एग्रीइंग टू द रिलेशनशिप। पर उन्होंने एग्री नहीं किया, डिसएग्री कर दिया उन्होंने, तो ये सारी चीज़ इनको याद आ रहे हैं और रिग्रेट हो रहा है। और डेफिनेटली आफ्टर द मून, राइट, फुल मून, डेफिनेटली बहुत बड़ा परिवर्तन इनके साथ होने वाला है। ये देखो, दिस कपल्स आर टुगेदर, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ मुझे डबल डबल दिख रहा है। 2-2 हो सकता है, आप देखो 11-11 हो सकता है। अगर आपको आज 11-11 दिखे रात के समय पे या कहीं ना कहीं पे दिखे तो प्लीज़ मैनिफेस्ट कर लीजिए, ठीक है। 55-555 देख रहे हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है
नंबर्स काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो रहा है। 0 0 अगर आप देख रहे हो कहीं और जगह पे, 7 7 देख रहे हो, मुझे दिख रहा है। ओके, कुछ मास्टर नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो प्लीज़, यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है एक रोबोट, यहाँ पे देखो, दिस इज़ सिंपली अ रोबोट। तो हो सकता है ये इंसान का ज़िंदगी इस तरह से हो चुका है ना, एक मैकेनिकल बहुत ज़्यादा, जहाँ पे कोई इमोशंस का कुछ नहीं है। रात में आते हैं, सुबह काम पे निकल जाते हैं, फिर पूरा काम करते हैं, खाना पीना, फिर सो जाना। कोई मौज मस्ती नहीं, कोई रिक्रिएशन नहीं, कुछ नहीं। आधा तो इनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी हो चुका है इस तरह से। ठीक, मुझे दिख रहा है इन्हीं की ज़िंदगी। सो इट हैज़ बिकम मच मोर रोबोटिक, हार्ड वर्क, प्रेशर्स, बट नो सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आप नहीं हो। यू आर दैट वाटर, जिस तरह से बोला जाता है ना, आप एक पानी की तरह हमेशा बनने की कोशिश करना है, शांत, एकदम रिसीव करना, लोगों के साथ देना। ठीक है, जिस तरह से पानी लोगों का जो प्यास है वो बुझा देती है, राइट। सो ऑफ कोर्स आप इस इंसान के प्यास आप ही से बुझता है। ओके, यहाँ पे एक डेफिनेटली एक फ्लावर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ये पर्सन हो सकता है कि चाहते हैं कि रिश्ते में ये खिले। ठीक है, जिस तरह से बच्चे को बहुत दिन के बाद अगर वैकेशंस मिलता है तो बहुत ज़्यादा खिल जाते हैं, खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। तो ये इंसान भी आपको एक फूल की तरह मानते हैं। फ्रैगनेंस हो आप, खुशबू हो आप वो बच्चे हो जिनका जो आवाज़ है ना, बहुत दिन के बाद अगर निकलता है तो बड़े को भी अच्छा लगता है, बिकॉज दे वर स्टडिंग, मे बी वो इन्वॉल्व थे अपने एग्ज़ाम्स में या काम में, बाद में उनको वैकेशन मिला तो वो कितना ज़्यादा खुशी हो जाता है। वो खुशी का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो जहाँ पे खुशी आपसे इन्वॉल्व है तो किस तरह से वो आपसे, यहाँ पे डेफिनेटली एक स्टेप दिखाई दे रहा है, बूट दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके तरफ कदम लेने वाले हैं। दे आर गोना टेक स्टेप्स फॉर यू। बहुत आज मुझे पेड़ दिखा, तो मे बी आप लोगों हो सकता है यूनिवर्स ये बोल रहा है, अगर पेड़ के सामने जाके मैनिफेस्टेशन कर सकते हो तो करो। ठीक है, पीपल पेड़ के सामने, आज मेरे मुंह से पीपल पेड़ निकला है और आज के दिन डेफिनेटली बुद्ध पूर्णिमा है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो वो चीज़। ठीक है, या कहीं भी सोमवार के दिन आप कर सकते हो, पीपल पेड़ में जाके मनोकामना पूरी हो सकता है आपका, इफ़ यू बिलीव। अगेन दैट इज़ अ मैटर ऑफ बिलीविंग एंड ट्रस्ट। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन जो है ना, इनके दिल दिमाग पे एक ही चीज़ चल रहा है अभी इस वक्त कि किस तरह से ये जो रिश्ता है, ये जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी यू आर सिटिंग स्ट्रेट या बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे आप, इस तरह से दिख रहा है मुझे। एल लेटर, वाई लेटर, एक्स, ए, बी, एच, डी, एस, ठीक है, 5 नंबर, बहुत मुझे लव सिम्बॉल्स भी दिखाई दे रहा है, हार्ट ब्रेक्स का भी सिंबल दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान जो है डेफिनेटली दिस इज़ द एम्परर पोजीशन, फिर भी मैं देख लूँगी इस स्ट्रक्चर को। डेफिनेटली ये इंसान एक कमिटमेंट पे आना चाहते हैं आपके साथ, फिर से वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते तो यही है, बट जब भी बात आता है ना एक्शंस का, तो ये इंसान ना थोड़ा सा पीछे हो जाता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है किस बात को लेके। हो सकता है करियर, मे बी रिलेशनशिप्स, मे बी यू एंड दैट पर्सन, वट एवर वे इट इज़। इनका इस तरह से है ना कि यूनिवर्स डेफिनेटली दे आर प्लेइंग अ रोल, मेजर रोल ओवर हियर। ठीक है, वो जो शक्ति है ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो आपका अगर मैं बताऊँ, सो यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन और यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको देख लेती हूँ, बहुत ब्रिटल है ये गाइस। ओके ओके, यहाँ पे कोई इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे है, आप लोग फेस ऑफ हो। यहाँ पे देखो, चाहे इंसान आए ना आपके सामने गिड़गिड़ाए भी, तो भी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस वक्त। ओके, सो दे कैन बी, अगर ये आप मेल के लिए देख रहे हो तो मे बी दे आर फॉन्ड ऑफ बाइक्स या राइडिंग समथिंग। ओके, यस, यहाँ पे देखो फिर से वो वाला आपको शेप दिख रहा है, यहाँ पे चिराग, मतलब अलादीन का चिराग, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन ऑफ योर विशेस डेफिनेटली। ओके,
कुछ थंब दिखाई दे रहा है मुझे। सो ये पर्सन मुझे लग रहा है आपको हमेशा आपका भला ही चाहते हैं। अभी डेफिनेटली बहुत असर पड़ा है इनको ज़िंदगी में। ओके ये देखो, ये शिखर पे तो उठ रहे हैं, दे आर ट्राइंग हार्ड इन द करियर। पहुँचे भी गए हैं होंगे कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पहुँचना चाहते हैं, तब ये जाके कोई फैसला ये लेने वाले हैं। ओके नाउ लेट मी सी थ्रू द ओरेकल कार्ड्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स क्या आखिरी फैसला करने वाले हैं, क्या आखिरी फैसला वो करेंगे। ओके प्रैक्टिस कॉम्पैशन। देखो ये इंसान के अंदर अगर इस तरह से था कि ये पहले कभी भी आपके लिए मतलब स्ट्रिक्ट फीलिंग्स था, तो डेफिनेटली ये सब कुछ ख़त्म होगा। ऑफ कोर्स अगर छींक आई है तो यस। प्रैक्टिस कॉम्पैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। तो ये पहली शुरुआत से ही चाहेंगे, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके सी थिंग्स फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव का मतलब फिर से पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया, इनका जो व्यू पॉइंट है, इनका नज़रिया बहुत हद तक बदल चुका है। ठीक है डेफिनेटली। ओके वेरी गुड। एंड तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चूज़ लव। तो डेफिनेटली हो सकता है इनके पास अभी भी ऑप्शंस हो, अभी भी बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है, लेकिन उस सारे क्राइटेरिया में आप ही हो। कैन यू सी दिस कपल? हो सकता है ये इंसान अभी भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स को चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। हो सकता है किसी किसी का वो अपब्रिंगिंग है गाइस, आप बदल नहीं सकते उनको, लेकिन यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। लेकिन डेफिनेटली फैसला आप ही के लिए होगा। ओके लव मेक्स द डिफरेंस, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो 31 21 21 31 भी एंजल नंबर से जो आप देख सकते हो, 6 3 एंड 14 4 कैन बी इम्पॉर्टेंट। लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। इंसान चाहते हैं जो भी जख्म, देखो दिस इज द पिक्चर, जो भी जख्म उन्होंने आपको दिया कि आप अकेले हो गए उनके बिना, तो ये सारे चीज़ को रिकवर करना, हील करना चाहते हैं। ओके so this is all about today's reading guys, and I hope you had enjoyed it, you have understood it, and please do subscribe, like, share, do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.